हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ में लाभ और हानि के सवालों को हल कर रहे हैं और इससे पिछले वीडियो में हमने 157 प्रश्नों को हल किया है और लाभ और हानि के हम हर टाइप के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अभी तक हम 157 प्रश्नों को हल करा चुके हैं, जिसमें हमने हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराया हुआ है। हर टाइप के प्रश्नों को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो कि कंप्लीट परसेंटेज कराया है, जिसमें हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराया है और लाभ और हानि के सवालों को हम हर टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए, अगला नंबर का प्रश्न है 158। 158 नंबर का प्रश्न देखो क्या कहता है। कह रहा है कि एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेचता है। तो समझना जरा बात को, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। ए बी को 20% के लाभ पर बेचता है। ए बेचता है बी को, तो अगर ए के मान 5 है तो 5 के 20% के लाभ पर, तो बताओ बी को कितने में बेचेगा बेटा? वो 6 रुपये में बेचेगा या 6 में बेचेगा? अब क्या करता है, बी सी को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। 4 का 25% यानी कितने में बेचेगा? 5/4 में बेचेगा। तो 6 का हम कितना कर देंगे? 5/4 कर देंगे। तो जी किसका मान आ गया? अब आ गया जी, मान आ गया किसका? सी का। ये पूरा मान किसका हो गया? सी का हो गया। और सी ने रेडियो का मूल्य, सी का मान इतना नहीं, सी का मान सवाल में दे रहा कितना रखा? 225। तो जरा देखो, इतने का मान इतना है तो एक का मान निकाले, 5 से काटेंगे, 5 को 20 और 5 के 20, हाँ, और 5 25, कितना आएगा? 45। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 15 × 45, 2 बराबर यहाँ, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30। 1 यूनिट बराबर 30 आया। तो उन्होंने पूछा, तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या? ए का क्रय मूल्य, तो 1 यूनिट बराबर 30, तो ए का यहाँ 5 यूनिट था, ए बराबर तो 5 × 30, कितना आएगा? 150। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगले देखो जरा बात को, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। ए का मान 5 है, 5 के 20% के लाभ पर, तो समझना एस पी बी को कितने में बेचेगा? वो 6 में बेचेगा। बी सी को 10%, और अब जो क्या करता है, जो बी है वो सी को कितने परसेंट पर? 10% के लाभ पर। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो 10 के 10 पर लाभ पर, तो वो कितने में बेचेगा? 11/10 में। किसका 11? बी का 11 कितना कर देंगे? 10। अब ये वाला मान किसका हो गया? ये हो गया आपका सी का हो गया। और सी बेचता है डी को, ये पूरा मान किसका आ गया? सी का आ गया। अब सी किसको बेचता है? डी को बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर? 12.5% के लाभ। 12.5% की फ्रैक्शन देखो क्या होती है? 1/8। तो लाभ पर 8 के 12.5 पर लाभ पर, तो इसके कितने में? 9/8 में। यानी इसका हम कितना कर 6 × 11/10, और इसका हम 9/8 करते हैं, तो ये पूरा मान किसका होगा? डी का। और डी का मान कितने में दे रखा? 29 कितने में? 70 में। तो जरा परसेंट हटाएं, दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना आएगा? 0, 2 0, ए से ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। अब जरा देखो, 9 से इसको काटेंगे तो इस कट जाएगा कितनी बार? 33 बार कट जाएगा। और 11 से 33 काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 3 को 6 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। तो 2 बटे नीचे कितना? 8, बराबर कितना आएगा? मान 1। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो बराबर मान 1। तो 1 यूनिट बराबर इसका मान यहाँ हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 4, तो यहाँ 5 यूनिट था, 4 से गुणा कर दे, 4 5 कितना आ जाएगा? 20 रुपये आ जाए, ठीक है ना? 20 इसका हो जाएगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 160 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। ए बी को 10% के लाभ पर बेचता है। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। ये हो गया 10 का 10% लाभ पर, तो बी को कितने में बेचेगा बेटा? वो 11 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? वो 11 में बेचेगा। बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है। अब बी ने सी को 7 से 1/2% फ्रैक्शन क्या होती है?
ये हो जाएगा 15/2, परसेंट आएंगे नीचे आएगा 100, 5 तिया 15, 5 20 और 20 दूनी कितना उठा 40, लाभ पर बेचेगा तो जी कितना हो जाएगा 43/40, इसका कितना हो जाएगा 43/40। अब बी सी को 7.5 पर, तो जी हो गया, जी आ गया आप किसका मान, जो पूरा मान आ गया सी का मान आ गया, ठीक है ना। और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है, सी उसे 25% हानि पर बेचता है। सी किसी अन्य व्यक्ति को डी को कितनी परसेंट हानि पर 25% की हानि पर बेच देता है। 25% फिक्सन क्या होती है 1/4, 4 का 25 तो हानि कितनी 3/4, तो इसका यानी 11 इंटू 43 सही 40 और इसका कितना 3/4, ये मान किसका हो जाएगा, ये डी का हो जाएगा, ठीक है ना, ये डी का मान हो जाएगा इतना। अब जरा समझ लो, और इसमें कह रहे यदि ए के लिए उसकी लागत मूल्य कितनी है 32, ए का मान यहाँ पर 10 है, 10 नहीं सवाल में कितना कह रहा 32, 10 यूनिट बाय 32, तो एक का मान कितना हो जाएगा 320, तो हम इसमें कितने का गुणा करा देंगे 1 यूनिट बाय 320, तो यहाँ इतनी यूनिट है तो 320 का इसमें गुणा करा देंगे, तो देखो ये से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर देखो, तो देखिए जरा यहाँ पर क्या आया है 11 गुणे 43 गुणे 3 दूनी 6, जब इसका आप गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 2838, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा 2838। अगला एक प्रश्न और देखें जरा, देखिए 161 नंबर का प्रश्न, देखिए अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न। देखो ए एक वस्तु को 10% के मुनाफे पर बेचता है, 10% की मुनाफा क्या होता है 10% का लाभ, 10% 1/10, तो ए का जो 10 के 10% के लाभ पर, तो बी को कितने बेचे 11 में बेचेगा। बी उसे सी को इतने रुपए में बेच देते, तो 11 रुपये में नहीं बेचा, उसने कितने में बेच रहा 2310 में बेचता है। जब इतने रुपए में बेचता तो उसे लाभ कितने को 20% का लाभ होता है, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा, तो सबसे पहली बात तो 11 का मान इतना है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो 210, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा 20% के मुनाफे पर, तो 20% की फिक्सन क्या होती है बेटा 1/5, ये हो गया सी पी, 5 के 20% लाभ पर, तो एस पी कितना हो जाएगा 6, बट 6 में नहीं, सवाल यहाँ पर कितना दे रखा 210, तो एक का मान कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 7 21, तो एक का मान कितना आ जाएगा 35, 1 यूनिट बराबर 35, यहाँ 5 है तो 5 गुणे 35 कर देंगे। अब 5 गुणे 1 यूनिट बराबर 5 गुणे 35, तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर 10, तो 5 गुणे 35, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो इसमें करना एक का मान निकालना 10 से गुणा करा देंगे, तो ये आ जाएगा 1750। कैसे 5 25 की 5 हसलाइन 2, 5 15 16 17 1 0, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। 162 नंबर का और प्रश्न देखें, ए एक बॉक्स बी को 15% लाभ पर बेचता है, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/20, जो ए का मान हो जाएगा 20 का लाभ हो जाएगा, यानी कितने में बेचेगा बी को 23 में बेचेगा, बट 23 में नहीं बेच रहा, वो कितने में कह रहा बेचने को 1012, तो एक का मान देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो एक का मान हो जाएगा यहाँ पर 44, इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा ये 44 बार कट जाएगा, एक का मान क्या आ गया 44, जब इतने रुपए, तो लाभ कितने का 10% का लाभ, तो 10% की फिक्सन क्या होती है 1/10, ये सी पी 10 के 10% लाभ पर, तो एस पी कितना हो जाएगा 11, यहाँ 11 नहीं सवाल में कितना है 44, तो एक का मान कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 है, तो 10 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 40, तो यहाँ पर कितना 20 है, तो 20 गुणे हम 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800, यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक और हम इसी तरह का प्रश्न करा रहे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 162 के बाद देखो 163 नंबर का प्रश्न है। 163 नंबर का प्रश्न देखो, ए के पास एक 10,000 की लागत मकान है, ठीक है ना। अब जरा देखो जरा 163 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा ए के पास एक 10,000 की लागत का एक मकान है, ए के पास, अब इसका मूल लागत मूल्य कितना है 10,000। अब वो क्या करता है ए किसको बेच देता है बेटा बी को 10% लाभ पर बेच देता है, 10 के 10% के लाभ पर कितना हो जाएगा 11/10 है ना, तो इसका हम 11/10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बी का आगे कितना आगा 11,000 आ गया। अब बी क्या करता है, बी पुनः किसको ए को बेच देता है, बी पुनः बी उसे वापस 11% 10% की हानि पर, तो भैया 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, हानि हो रही तो 10 के 10, तो एक कितना 9/10,
यानी इसका 11,000 का 9/10 कर देंगे तो आ जाएगा ना 99, तो 9,900। अब भाई साहब देखो उससे कितने का क्या होगा, लाभ होगा, कितने का हानि हुई, ठीक है। तो उसने कितने का 11,000 में से आप 9,900 जब आप घटाओगे तो 1,100 रुपये की क्या हो जाएगी, उसे 1,100 लेन देन में उसे कितना लाभ होगा, तो उसे लेन देन में भाई कितने का 1,000 की पड़ी थी और इतने में 32 इतने का, क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है ना।